हेलो डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि खैरियत से होंगे और पढ़ाई को अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। तो जी आज जो आपके लिए टॉपिक लाए हैं वो है चैप्टर 6 इलेक्ट्रिसिटी से। टॉपिक है जी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस भी इसी टॉपिक में हम कवर करेंगे। ठीक हो गया जी। तो ये टॉपिक पढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर आप ये वीडियो बगैर सब्सक्राइब किए देख रहे हैं तो काइंडली हमारा ये चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन भी ज़रूर प्रेस कर लें। तो अब हम आते हैं टॉपिक की तरफ। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, ये वो टॉपिक है जो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को डिफ़िकल्ट लगता है, लेकिन इस टॉपिक पे आने से पहले कुछ एग्जांपल्स लेते हैं ताकि ये टॉपिक हमें समझने में आसानी हो। इससे पहले बेटा जो हम पढ़ चुके हैं वर्क, पावर एंड एनर्जी वाले टॉपिक्स में 9th क्लास में हमने पढ़ा है कि कोई भी बॉडी अगर ग्राउंड पर मौजूद है, से सपोज ये हमारा ग्राउंड है, इस पॉइंट पर हमारे पास एक बॉडी मौजूद है, उसको हम बना लेते हैं ये। ठीक हो गया। इस पॉइंट पर बॉडी के अंदर कोई भी एनर्जी नहीं है। इस पॉइंट पर इस बॉडी पर हमने फोर्स अप्लाई की अपवर्ड डायरेक्शन में। ठीक हो गया, हमने फोर्स अप्लाई की, फोर्स अप्लाई करके इस पॉइंट तक हम बॉडी को ले गए। ये हमारा मास इस पॉइंट तक आ गया। ठीक है, यानी ये डिस्टेंस कवर किया बॉडी ने इन द फॉर्म ऑफ हाइट। ठीक है जी। तो हमने मतलब वर्क किया, इस पॉइंट पर बॉडी के अंदर कुछ एनर्जी स्टोर हो चुकी है। विच एनर्जी इज नोन एज जी यस पोटेंशियल एनर्जी, यानी कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक हो गया। अब जैसे इस बॉडी को हम रिलीज करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये बॉडी डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर देगी और अपनी पोटेंशियल एनर्जी को यूटिलाइज करेगी। ठीक हो गया। तो हमने कहा जी ग्रेविटी क्या करती है, ग्रेविटी क्या करती है, तमाम बॉडीज़ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। हमने इस बॉडी को ग्रेविटेशनल फील्ड के अराउंड या अगेंस्ट, ग्रेविटेशनल फील्ड के अगेंस्ट, मतलब इसकी फील्ड किस डायरेक्शन में, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। मतलब ये बॉडी, इसकी जो ग्रेविटी है वो चाहती है कि मैं तमाम बॉडीज़ को डाउनवर्ड डायरेक्शन में अट्रैक्ट करूं। मतलब ग्रेविटेशनल जो फील्ड है वो डाउनवर्ड है। हमने इस बॉडी को अगेंस्ट ग्रेविटेशनल फील्ड मूव कराया तो क्या हो गया, इस बॉडी के अंदर एनर्जी स्टोर हो गई जिसे हमने कहा पोटेंशियल एनर्जी। इसका फार्मूला भी था एक, वो हमने ड्राइव किया हुआ है, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू mgh। ये हमारा फार्मूला है। ठीक है, ये फार्मूला फिलहाल हमारे काम का नहीं है लेकिन हमारे काम की ये चीज़ है। अब ये कॉन्सेप्ट माइंड में रखें, ये कॉन्सेप्ट माइंड में रखते हुए हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल को डिस्कस करेंगे जी। ठीक हो गया। तो कैसे डिस्कस करते हैं, हम कहते हैं कि हमारे पास कोई भी चार्ज है, कोई भी हमारे पास चार्ज है, हम सपोज कर रहे हैं पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में होती है जी, टुवर्ड्स चार्ज, अवे फ्रॉम द चार्ज। वेरी गुड, अवे फ्रॉम द चार्ज से सपोज हम इस डायरेक्शन में बना लेते हैं, यह है इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक हो गया जी। हर डायरेक्शन में होगी, अपवर्ड भी और नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट हर डायरेक्शन में होगी। ठीक है, लेकिन हम फिलहाल सिर्फ एक डायरेक्शन में बना रहे हैं। हम क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि इस पॉइंट पर एक और चार्ज मौजूद है जिसे हम कहते हैं टेस्ट चार्ज। ठीक हो गया। टेस्ट चार्ज का कोई मैग्नीट्यूड नहीं होता और ये हमेशा पॉजिटिव कंसीडर की जाती है। ठीक हो गया। अब इस पॉइंट पर क्या हो रहा है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो हम जानते हैं कि अवे फ्रॉम द चार्ज है, लेकिन हम क्या करते हैं, किसी तरह से इस टेस्ट चार्ज पर फोर्स अप्लाई करते हैं, फोर्स अप्लाई करते हैं इस डायरेक्शन में और इस टेस्ट चार्ज को हम मूव कराते हैं। कुछ देर के बाद इस पॉइंट पर आ गई। ठीक हो गया जी। इस पॉइंट पर जब ये टेस्ट चार्ज आ गई हमारी, तो इसके अंदर क्या स्टोर हो चुकी होगी, जैसे ही हम इस बॉडी को छोड़ेंगे इस चार्ज पर, जैसे ही हम इसके फोर्स अप्लाई करना बंद करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली अगेंस्ट इस डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट हो जाएगी। इट मीन्स कि हम कह सकते हैं कि जब हम इस टेस्ट चार्ज को अगेंस्ट दी इलेक्ट्रिक फील्ड मूव करा के आगे, तो इस चार्ज के अंदर एनर्जी स्टोर हो गई। वो एनर्जी क्या करेगी, जैसे ही हम फोर्स अप्लाई करना बंद करेंगे ये एनर्जी वापस, ये चार्ज वापस अपनी पोजीशन पे जाना चाहेगी। क्या ये कॉन्सेप्ट दोनों आपको सिमिलर नहीं लग रहे? जब हमने ग्रेविटेशनल फील्ड के अगेंस्ट बॉडी को मूव कराया तो बॉडी के अंदर एनर्जी स्टोर हो गई, हमने कहा पोटेंशियल एनर्जी। जब चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेन मूव कराया, इस पॉइंट पर भी चार्ज के अंदर एनर्जी स्टोर हो गई, उसे भी हम क्या कहेंगे, पोटेंशियल एनर्जी। हालांकि ये चार्ज इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड है, चार्ज से रिलेटेड है, तो हम कहेंगे वो जो एनर्जी इसके अंदर स्टोर हुई है वो एनर्जी है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, और इसी को हम शॉर्ट में कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। ठीक हो गया जी। अब आते हैं फर्दर।
जब इस पॉइंट पर बॉडी थी हमारी, इस पॉइंट पे नाम दे देते हैं हम, जहाँ पर बॉडी पहले मौजूद थी ए पॉइंट, जहाँ पर बॉडी बाद में आई इस पॉइंट को नाम दे देते हैं बी पॉइंट। ठीक हो गया। ए पॉइंट पर जब बॉडी थी, इस पॉइंट पर इसके अंदर जो पोटेंशियल एनर्जी थी, अच्छा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, नॉर्मली हम पोटेंशियल एनर्जी को पी डॉट ई से डिनोट करते थे, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल को हम डिनोट करते हैं वी से, कैपिटल वी। ठीक हो गया। ए पॉइंट पर जब बॉडी थी उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी होगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल होगी, बिल्कुल कम होगी, बहुत कम होगी, तो हम उसे डिनोट कर देते हैं वी ए से। ठीक हो गया। यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट पॉइंट ए। जब पॉइंट बी पे पहुंच गई तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल स्टोर हो गई वो उसे हम डिनोट करते हैं वी बी। ठीक हो गया जी। तो अब हम क्या करते हैं, इन दोनों के दरम्यान से सपोज ए पॉइंट पर जब थी इसके पास बहुत कम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल थी, से सपोज 0.5। ठीक है, यूनिट को बाद में डिस्कस करते हैं कितना। जब इस पॉइंट पे आए तो इस पॉइंट पर जाहिर सी बात इंक्रीज हो चुकी होगी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, क्योंकि अगेंस्ट फील्ड मूव किया हमने, तो इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होनी चाहिए। तो हमने कहा इस पॉइंट पे से सपोज 2, यूनिट बाद में डिस्कस कर लेते हैं कि क्या 2। ठीक है जी। तो इस पॉइंट पे 2, इस पॉइंट पे 0.5 इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। अच्छा जी, दोनों के दरमियान इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल जो है, पोटेंशियल डिफरेंस कितना हुआ, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस कितना हुआ, तो डिफरेंस हम कहेंगे जी 1.5 का डिफरेंस हुआ। कैसे हमें पता चला, हमने कहा जी चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी या इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, चेंज को हम डिनोट करते हैं डेल्टा से, डेल्टा वी, यानी कि चेंज इन पोटेंशियल, चेंज इन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज इक्वल्स टू वी बी माइनस वी ए, मैक्सिमम माइनस मिनिमम। बी पॉइंट पे ज़्यादा थी, ए पॉइंट पे कम होगी, वी बी माइनस वी ए कर लिया हमने, तो हमने किया 2 माइनस 0.5 और आंसर आ गया चेंज इन पोटेंशियल का 1.5। यूनिट को बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक हो गया जी। तो ये हमारा टॉपिक क्या था, इसे हम कहेंगे पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक हो गया जी। तो ये हमारा टॉपिक यहाँ पे क्लियर हो गया। अब अच्छा जी, अब हम आते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल को डिफाइन कैसे करेंगे जी। व्हेन अ चार्ज इज मूव अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक हो गया। व्हेन अ चार्ज इज मूव्ड अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड द एनर्जी स्टोर्ड इन दैट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। ठीक हो गया जी। ये हो गई हमारी इलेक्ट्रोस्टैटिक की पोटेंशियल की डेफिनेशन। अब हम लिखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। ठीक हो गया। तो इसके बाद पोटेंशियल डिफरेंस को हमने कैसे वो डिफाइन करेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस को, कि इन दोनों चार्जेस के दरमियान में जो पोटेंशियल डिफरेंस आ गया, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का डिफरेंस आ गया, जो हमने ये फाइंड किया, इसी को तो हम कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, और इसी को हम डिनोट करते हैं पी डॉट डी से, पी डॉट डी। ठीक हो गया जी। पोटेंशियल डिफरेंस, पी इज फॉर पोटेंशियल, डी इज फॉर डिफरेंस, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस। अच्छा जी, अब हम क्या करते हैं, इसी को एक्सप्लेन कर लेते हैं, डिफाइन कर लेते हैं कि कैसे जी डिफाइन करेंगे हम इसको। तो अभी मैं इसकी डेफिनेशन लिख देता हूँ आपके सामने। ओके जी, तो ये हमने डेफिनेशन लिख ली, इसकी डेफिनेशन को रीड कर लें। एनर्जी स्टोर्ड इन अ चार्ज व्हेन इट इज मूव्ड अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। ठीक हो गया जी, क्लियर है, समझ आ गई बिल्कुल। ओके, अब आ जाते हैं पोटेंशियल डिफरेंस की तरफ। पोटेंशियल डिफरेंस जिसे हमने डिनोट किया था डेल्टा वी से। ठीक है, नज़र आ रहा है। ओके जी, डेल्टा वी से। अच्छा, पहले ये आप स्क्रीनशॉट अगर लेना चाहें तो ले लें, और नोट करना चाहें तो नोट कर लें। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के बारे में हम इतना ही डिफाइन करेंगे। ठीक हो गया। अब आ जाते हैं हम इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पर, पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस जो अभी हमने समझा, अब उस पर कुछ और समझते हैं हम। पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, मेजर कैसे करेंगे, और उसका यूनिट क्या होगा। ठीक हो गया। पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, पहले मैं ये करता हूँ, ये हेडिंग मिटा देता हूँ और ये डेफिनेशन मिटा देता हूँ, ताकि हमारा नया टॉपिक स्टार्ट हो सके, पोटेंशियल डिफरेंस। ओके जी, तो हमने हेडिंग दे दी पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा। ओके, पोटेंशियल डिफरेंस पे आने से पहले एक और बात यहाँ पे ध्यान नशीन कर लें कि इस पॉइंट पर बी पर इसके अंदर पोटेंशियल, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ज़्यादा है, क्योंकि ये ज़्यादा करीब आ चुकी है बॉडी के, यानी कि अगेंस्ट ग्रेविटेशनल फील्ड ज़्यादा मूव कर चुकी है। ठीक हो गया। हमेशा जब भी कोई बॉडी मूव करती है तो वो हायर से लोअर की तरफ मूव करती है, यानी इस पॉइंट पर इसके अंदर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है वो हायर है, ज़्यादा है, और इस पॉइंट पर लोअर है। तो अगर मैं यहाँ पे लिख भी लूँ तो एट दिस पॉइंट हायर पोटेंशियल है, और हायर पोटेंशियल एंड ए पॉइंट पर लोअर पोटेंशियल है। तो चार्ज कहाँ मूव करेगी, चार्ज हमेशा ये बात माइंड में रख लें कि हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ मूव करती है।
चार्ज ऑलवेज मूव यानी कि खुद से जो मूव करेगी। ये ए से बी तक तो हम इसे ज़बरदस्ती फोर्स अप्लाई करके लाए थे ना, जैसे हमने छोड़ा इसकी नेचुरल मूवमेंट कहाँ होगी, फ्रॉम बी टू ए, मतलब हायर टू लोअर पोटेंशियल। ठीक हो गया। चार्ज हमेशा जब भी मूव करेगी फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, ये पॉइंट माइंड में बिठा लें। चार्ज ऑलवेज मूव फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, बल्कि ये पॉइंट नोट भी कर लें। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल आपने लिखा, उसके साथ लास्ट लाइन ये भी लिख लें, चार्ज ऑलवेज मूव फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। ठीक हो गया। तो अब आते हैं हम पोटेंशियल डिफरेंस की तरफ। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? पोटेंशियल डिफरेंस इस पॉइंट पे आ गया ए और बी के दरमियान में। ठीक है, कितना पोटेंशियल डिफरेंस आया जी? जितनी हमने इस पर फोर्स अप्लाई की, हमने चार्ज पर फोर्स अप्लाई की, चार्ज ने कुछ डिस्टेंस कवर किया, चार्ज पर हमने फोर्स अप्लाई की, चार्ज ने कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर किया, तो मतलब एफ इंटू डी क्या हो गया? वर्क। वेरी गुड। वर्क डन किस पर वर्क हुआ? चार्ज पर। इस चार्ज पर वर्क डन पर यूनिट चार्ज, जितना हमने वर्क किया उस चार्ज पर उतना ही उनके दरमियान में पोटेंशियल डिफरेंस आ गया। तो हम क्या ये नहीं लिख सकते कि वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस? एफ इंटू डी को अब हम मिटा देते हैं, एफ इंटू डी हमने समझने के लिए लिखा था। तो ये क्या हो गया जी? चेंज वर्क डन पर यूनिट चार्ज, कितना वर्क किया हमने चार्ज पर, उसी की वजह से पोटेंशियल डिफरेंस, उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस हमारा क्रिएट हो गया। तो हम लिख सकते हैं कि जी वर्क डन पर यूनिट, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, पर यूनिट चार्ज, अच्छा जी, इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। आप लोग पोटेंशियल डिफरेंस कंप्लीट लिख लीजिएगा, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ पी इंटू टी। ठीक हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, इसका हम फार्मूला लिखना चाहें तो फार्मूला क्या होगा? यही फार्मूला होगा, पोटेंशियल डिफरेंस की सिंबल आ जाएगी डेल्टा वी, जिसे हम क्या लिख सकते हैं? वी बी माइनस वी ए। ये पोटेंशियल डिफरेंस हो गया। किसके इक्वल है जी? वर्क डन पर यूनिट चार्ज। अच्छा जी, ये चार्ज हमेशा हमेशा पॉजिटिव होगी। हमने लिखा था जी इससे पहले हमने लिखा था कि ये टेस्ट चार्ज होगी। टेस्ट चार्ज क्यों लिखा? क्योंकि ये हमेशा पॉजिटिव होती है। अगर टेस्ट चार्ज आप कंसीडर नहीं कर रहे तब भी ये चार्ज हमेशा पॉजिटिव लेनी पड़ेगी। अगर ये चार्ज नेगेटिव लेंगे तो नेगेटिव चार्ज हमेशा लोअर से हायर की तरफ मूव करेगी फिर, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज उसे अट्रैक्ट करेगी। ठीक है, तो उसके अंदर कैसे वो प्रोड्यूस होगी, हायर पोटेंशियल कैसे प्रोड्यूस होगा? अगेंस्ट फील्ड से। सपोज ये हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है, ये हमने नेगेटिव चार्ज ले ली। ठीक है, तो ये तो इसकी फील्ड कहाँ होगी? अवे होगी। तो अब ये इसको अट्रैक्ट करेगा, अब ये फील्ड रिवर्स हो गई। ठीक हो गया जी, अब ये फील्ड इसकी रिवर्स होगी, अट्रैक्ट करेगा। अब इसको हमें अगर इसके अंदर पोटेंशियल क्रिएट करना है तो अब इसे हम अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड मूव कराएंगे, दूर मूव कराएंगे। ठीक हो गया, ये अलग टॉपिक था हमारा, ये फिलहाल हमारे सिलेबस का हिस्सा नहीं है, सेकंड ईयर में जाके इसकी डिटेल हम पढ़ेंगे। ये चीज़ समझ आ गई। ये हमारे पास फार्मूला आ गया किसका जी? पोटेंशियल डिफरेंस का, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। अच्छा जी, अब इसकी अगर यूनिट की बात की जाए एसआई यूनिट की, तो एसआई यूनिट क्या होगा? चेंज इन पोटेंशियल, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस। वर्क डन का यूनिट क्या होता है जी? वर्क डन का यूनिट होता है जूल अपॉन चार्ज का यूनिट क्या होता है? कूलम। जूल अपॉन कूलम को हम एक नया नाम देते हैं विच इज़ कॉल्ड वोल्ट। ठीक हो गया, तो आज के बाद हम कहेंगे कि पोटेंशियल डिफरेंस का जो एसआई यूनिट होता है वो होता है वोल्ट। ठीक हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस को डिनोट करते हैं डेल्टा वी से और इसका एसआई यूनिट होता है वोल्ट। ठीक हो गया जी, तो ये हमारा था टॉपिक छोटा सा, पोटेंशियल डिफरेंस। ओके जी, तो अच्छा एक और बात वो ये कि एक और बात ये कि 1 वोल्ट कितना अमाउंट होगा? 1 वोल्ट कितना अमाउंट होगा, यानी कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा? हम कहेंगे 1 वोल्ट कितना होता है जब आप क्या करें? 1 जूल वर्क करें कितने चार्ज पर? 1 कूलम चार्ज पर। जब आप 1 जूल वर्क करें 1 कूलम चार्ज पर तो जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा वो होगा 1 वोल्ट। ठीक हो गया जी। अब आप लोगों ने एक काम करना है कि आपकी टेक्स्ट बुक है जो 10th क्लास की फिजिक्स की, उसके अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का जो टॉपिक है वो आपने कंप्लीट रीड करना है। बल्कि ये टॉपिक नहीं, जितने भी टॉपिक्स हम पढ़ते हैं, टॉपिक का लेक्चर सुनने के बाद टेक्स्ट बुक में एक बार रीडिंग करनी है, और या फिर क्लास में या स्कूल में जो आपके टीचर, अकेडमी में, कोचिंग में जो आपके टीचर ने नोट्स लिखवाए हैं उनको कंप्लीट एक बार रीड करना है। कंप्लीट अगर एक एक लाइन आपको एक एक वर्ड समझ आ रहा है तो वेल एंड गुड। अगर कोई लाइन या कोई टॉपिक या कोई इक्वेशन वगैरह मिसिंग है जो अभी तक आपको समझ नहीं आ रही टेक्स्ट बुक में या नोट्स में या कॉपी में, तो वो काइंडली कमेंट करके आप ज़रूर पूछ लिया करें। ठीक है जी, तो यहाँ पे हम वीडियो को एंड करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। आखिर में एक बार फिर से आप सबसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें और फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर लें, ताकि आपके साथ साथ आपके दोस्त भी बेनिफाई हो सकें। थैंक यू सो मच जी, अल्लाह हाफिज़।